नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 7.1 जो आपके निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने 7.1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 7.2 से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक रहेगा वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 7.2 के बारे में। 7.2 में जो आपकी मुख्य फॉर्मूला है वो रहेगा आपके पास में विभाजन सूत्र। कौन सा रहेगा? विभाजन सूत्र। क्या है आपके पास में विभाजन सूत्र? पहली बात तो विभाजन सूत्र कब काम में लेना है? जब आपको दो बिंदु दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन दोनों रेखाओं को या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, जैसे मान लो कोई बिंदु x1 y1 है और कोई बिंदु क्या है आपके पास में x2 y2 है। इन दोनों बिंदुओं को कोई मिलाने वाली रेखा है और वो रेखा इसको किस अनुपात में बांटती है? m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो उस बिंदु के अपने को क्या निकालने पड़ेंगे? निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। अब आपको देखो निर्देशांक क्या है? x और y है। एक्स और वाई का मान निकालना होता है तो इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको एक्स का मान निकालना हो तो होगा आपके पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे आएगा? y वाले के लिए वो आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो हो गया विभाजन सूत्र। एक आपके आता है मध्य बिंदु से रिलेटेड। अब ये मध्य बिंदु का पहले बात तो फॉर्मूला बना कैसे, ये मध्य बिंदु होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन किसके बारे में? मध्य बिंदु के बारे में। मध्य बिंदु नाम से ही जाहिर है जो बीच में होगा या मध्य में होगा, मतलब वो कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच में होगा। और अगर बीचों बीच में होगा तो उसका अनुपात देखो आपके पास में क्या हो जाएगा? 1 अनुपात इधर और 1 अनुपात इधर। तो अनुपात की जगह जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? x2, यहाँ पर बढ़ जाएगा x1। मतलब मध्य बिंदु का जो आपके पास में फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा क्या बढ़ जाता है बताओ? x1 प्लस x2 बटा 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी m1 और m2 की जगह अगर 1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा? y1 y मतलब y1 प्लस y2 बटे में 2। ये आपके पास में मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब इनसे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन होगा वो किस टाइप से होगा? देखिए, आपके पास में क्वेश्चन दिया होगा क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 7 और 4 -3 को किस अनुपात में विभाजित करता है? -2 अनुपात 3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका एक डायग्राम नोट करोगे। देखो, डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे? मान लो आपके पास में पहला बिंदु कितना दिया हुआ है? -1 और 7। और इसी प्रकार आपके पास में जो सेकंड पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है? 4 और -3। अगर इसको अपन क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो इस रेखा को मिलाने वाली जो बिंदु है और ये रेखा है, इसको एक कोई बिंदु है जो किस अनुपात में विभाजित करता है? माना कोई बिंदु है जिसको अपन ने माना x1 y1, या आपने क्या मान लिया? x और y। ये क्या करता है? इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? 2 अनुपात 3 में इसको विभाजित करता है। आगे देखें। अब ऐसा क्वेश्चन अपने को दिया जाएगा। आपको निकालना क्या होगा? x और y का मान निकालना है, मतलब इसके निर्देशांक निकालने हैं। अगर आपको इसके निर्देशांक निकालने हैं तो आपको अभी अपन ने पढ़ा था, इस क्या कर रही है? ये विभाजित कर रही है। विभाजित कर रही है तो कौन सा सूत्र लगेगा? विभाजन सूत्र लगेगा। और विभाजन सूत्र से यदि हम देखें तो देखिए यहाँ से यदि विभाजन सूत्र से देखें अपन तो विभाजन सूत्र आपके पास में बताओ क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है x बराबर में होता है आपके पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसमें क्या करना है? मान रखना है। आपको पता होना चाहिए m1 क्या है, x2 क्या है। तो आपको बता दूं, जो पहला बिंदु होता है उसके निर्देशांक तो होते हैं x1 y1, और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे x2 y2। इसी प्रकार ये होते हैं जो अनुपात दे रखे होते हैं, इसको बोलते हैं m1 अनुपात m2। मतलब आपके पास में m1 का मान कितना है? 2 है
x2 का मान कितना है बताओ, x2 का मान कितना होगा 4, फिर प्लस m2 का मान कितना होगा 3 और x1 का मान कितना होगा माइनस का 1 बटे में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना होगा 2 प्लस 3। आगे सोल्व करेंगे तो बताओ कितना होगा ये 2 चौके 8 और यहाँ पर अपने पास में कितना आ जाएगा माइनस का 3 बटे में 2 और 3 कितने हो गए 5, 8 में से 3 गए तो 5 और 5 में यदि अपन काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार आपके पास में जो x निर्देशांक होगा वो होगा 1। आगे हम देखें y निर्देशांक के बारे में, तो y निर्देशांक है वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला बताओ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वापस से देखें, अभी मैंने आपको लिखवा दिया था m2 m1 कौन सा है, y1 y2 कौन सा है, तो आपको यहाँ पर केवल वैल्यू रखनी है। बताओ m1 कितना है अपने पास में 2, y2 कितना है अपने पास में -3 और m2 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 और y1 कितना दिया हुआ है आपके पास में 7। आगे अपन रखे m1 की वैल्यू कितनी है बताओ 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 3। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास में 2 3 जा 6 मतलब माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21। नीचे कितना आएगा आपके पास में 5, 21 में से 6 कट करेंगे तो आपके पास में कितना बचने वाला है 15 अपॉन में 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 3। मतलब आपके पास में x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः वह बिंदु क्या होगा बताओ, अतः वह बिंदु क्या होगा बताओ, अपने पास में x के निर्देशांक तो 1 आ गए और y के निर्देशांक कितने आ गए 3। अतः वह बिंदु क्या होगा 1 और 3 होगा, जो रेखा को क्या करता है, जो रेखा को 2:3 में क्या करता है विभाजित करता है। सही है। अब ये क्वेश्चन हो गया एक टाइप का। इसी टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो अगला टाइप का क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए आपके पास में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिया जाएगा कि बिंदुओं 3 10 और आपके पास में 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपको इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, अनुपात। वापस बोल रहा है विभाजित करता है, मतलब विभाजन सूत्र लगेगा इसके अंतर्गत। तो देखिए आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, -3 और 10 और एक आपके पास में जो बिंदु है वो कितना दिया हुआ है आपके पास में 6 और -8। ये 2 बिंदु दिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं में आपके पास में एक जो तीसरा बिंदु है वो इस रेखा को क्या करता है विभाजित करता है, डिवाइड करता है। और वो बिंदु क्या दिए हुए हैं बताओ, -1 और 6। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे m1 अनुपात m2। अब देखिए इस इक्वेशन को आप विभाजन सूत्र में x वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और y वाले से भी, क्योंकि इसमें आपको x का मान भी दिया हुआ है और y का मान भी दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, आपको पता है विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर में क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होगा बताओ m1 प्लस m2। यदि मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ वैल्यू, तो देखिए यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास में x2 होगा, y2 होगा, इसको बोलते हैं x और y, और ये m1 m2। तो देखिए x की जगह तो आपको कितना रखना है -1 बराबर में m1 की जगह कितना रखोगे आप, m1 दिया हुआ नहीं है तो m1 की जगह अपन ने क्या मान लिया m1 इंटू x2 की जगह आप कितना मान सकते हो 6 प्लस m2 की जगह आपने क्या मान लिया m2 और x1 की जगह आपने कितना मान लिया -3। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में m1 प्लस m2। यहाँ से देखो क्या कर सकते हो आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये m1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m1, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m2 बराबर में ये कितना हो गया अपने पास में 6 m1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 m2। यहाँ से आपको क्या करना है m1 को एक तरफ कर लेना है और m2 को क्या करोगे आप एक तरफ करोगे। तो देखिए ये माइनस का m1 है, इस 6
m1 को इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 6 m1 बराबर में आपके पास में उधर कितना है वो है माइनस का 3 m2। आप इस माइनस के m2 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का m2। 1 और 6 कितने हो गए माइनस का 7 m1 बराबर में उधर कितने हो गए माइनस के कितने हो गए आपके पास में ये m2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। बताओ 3 में से ये 1 कट कर देंगे तो आपके पास में 2 बच जाएंगे, मतलब आपके पास में आ जाएंगे माइनस के 2 m2। यहाँ से दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कट जाएगा। इस m2 को तो आप ले आओ m1 के नीचे और इसको ले जाओ आप इसके नीचे, तो अपने पास में बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा m1 बटे में m2 बराबर में ऊपर क्या है आपके पास में पहले से 2 बटे में कितना है 7। बताओ m1 अनुपात m2 कितना आएगा 2:7 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब बिंदु -1 और 6 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको किस अनुपात में विभाजित करता है 2:7 में विभाजित करता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से होगा। हाँ तो विद्यार्थी जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा, देखिए आपके पास में बिंदु दिए जाएंगे और इन बिंदुओं को क्या बोला जाएगा, या तो बोलेगा समत्रिभाजित या बोलेगा 4 बराबर भाग, 4 बराबर भाग, 5 बराबर भाग, 6 बराबर भाग, कुछ भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करना है। देखिए कैसे करना है, आपको ये दो बिंदु दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करने वाले, सम 4 भाग करने वाले, मतलब बराबर 4 भाग करने वाले, ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। कैसे करोगे, सबसे पहले आप वही क्या बनाओगे एक डायग्राम जिसमें आपने बिंदु बनाए। बताओ पहला बिंदु आप क्या मान लिए जैसे 4 और -1 और दूसरा क्या दिया हुआ है -2 और -3। अब इनको समत्रिभाजित मतलब इस रेखा के अपने को कितने टुकड़े करने हैं 3 टुकड़े। अगर मेरे को 3 टुकड़े हैं तो मैं कहाँ से काटूंगा इनको 2 जगह से काटूंगा ताकि इसके 3 टुकड़े हो जाए। अगर 2 जगह से काटेंगे तो अपने पास में 2 बिंदु और आ जाएंगे P और Q और पहले वाले बिंदु अपन ने मान लिए A और B। यहाँ से देखिए जो आपके पास में P बिंदु के निर्देशांक होंगे वो भी x y मानेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे अपन x और y। अब मेन बात आती है अनुपात की, इसमें अनुपात क्या माने क्योंकि अनुपात दिया गया भी नहीं है। तो अपन देखो क्या करते हैं, जो आपके पास में B बिंदु दिया हुआ है ये समत्रिभाजित है मतलब 3 भागों में बांट रहा है। आप यहाँ से देखिए इस बिंदु से इधर तो कितने भाग है रेखा का, देखो रेखा के टोटल 3 भाग है 1 2 और 3, एक भाग इधर है बाकी के 2 भाग रेखा के उधर। इसी प्रकार अगर इसका अनुपात लिखना है तो देखो रेखा का यहाँ से 2 भाग तो इधर है मतलब 2 टुकड़े तो इधर है और बाकी का 1 टुकड़ा इधर है। आ गया क्या अनुपात, अब तो आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे आपको निकालने हैं P बिंदु के निर्देशांक, जब आपको निकालने हो P बिंदु के निर्देशांक तो अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला, बताओ पहले तो किसका मान निकालोगे आप x का। फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2। m1 की जगह कितना रखोगे आप 1 और x2 की जगह कितना रखोगे आप वही माइनस का 2 प्लस m2 की जगह रखोगे आप 2 और x1 की जगह कितना रखोगे आप 4 बटे में कितना आएगा आपके पास में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, ये होगा आपके पास में माइनस का 2 और ये होगा कितना 8। 8 में से मैं 2 कट करूंगा तो आपके पास में कितना बचेगा बताओ 6 बटे में 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 2। इसी प्रकार मेरे को y बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। आगे जब इसमें वैल्यू रखता है तो बताओ m1 की वैल्यू आप कितने रखोगे 2, सॉरी m1 की वैल्यू इसके लिए कितनी रखेंगे 1 और y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में वो है माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको वो दे रखी है माइनस का 1। इसको रख के और सोल्व करते हैं तो बताओ आपके पास में कितना आएगा आंसर, ये आ गया माइनस का 3 और ये आ गया माइनस का 2। माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे आपके पास में माइनस के 5 बटे में कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार आप कौन से बिंदु के निर्देशांक निकालोगे क्यू बिंदु के, एक बिंदु आपने पे निकाल लिया और अगला बिंदु क्या है अपने पास में क्यू। क्यू बिंदु के निकालोगे तो क्यू का भी क्या होगा एक्स और वाई। इस एक्स और वाई में आपको क्या करना है एक वही अनुपात तो मानना है m1 और इसको मानना है m2। देखिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं अपन, इसको मानोगे आप m1 तो कितना आएगा 2 इंटू x2 कितना है वो माइनस का 2 प्लस अपने पास में m2 कितना है अपने पास में वो है 1 और x1 का मान कितना है अपने पास में 4
बटे में m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा अपने पास में 3 आ जाएगा क्या। बताओ ये कितना हो गया आपके पास में माइनस के 4, ये हो गए प्लस के 4, कितना आ गया आंसर 0 बटे में 3 मतलब कितना आ गया 0। इसी प्रकार आप y का मान निकालोगे तो m1 तो कितना रखोगे बताओ 2 इंटू y2 का मान कितना रखोगे माइनस का 3 प्लस m1 का मान कितना रखोगे इसके लिए 1 इंटू y1 का मान कितना रखोगे माइनस का 1 और बटे में m1 प्लस m2। ये आ गया आपके पास में माइनस के 2 तिया 6 और ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा 7। कितने हो गए टोटल माइनस के 7 बटे में 3। तो इस प्रकार ये तो है आपके पास में P बिंदु के निर्देशांक। P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो तो आप होंगे आपके पास में कितने बताओ 2 और माइनस के 5/3। इसी प्रकार आपको Q बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो Q बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो कितने हैं अपने पास में 0 और माइनस के 7 बटे में 3। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा देखते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों जो आपके पास में क्वेश्चन होगा वो लास्ट टाइप है, बस इसके बाद में आपके पास में कोई टाइप शेष नहीं रहा है और ये पढ़ते ही आपके पास मान लो 7.2 आप आराम से कर लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, आपको दिए जाएंगे 2 बिंदु 5, 8 और 3 और 2। ये मैंने 2 बिंदु मान लिए हैं और आपसे पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु क्या होगा इसका। तो जब भी आपको मध्य बिंदु का सूत्र पूछे या मध्य बिंदु निकालना हो तो आप किस प्रकार से निकालोगे। देखिए आपके पास में 2 बिंदु है 5 और 8, एक आपके पास में दे रखा है 3 और 2। इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी आपको निकालने हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूला क्या होता है, x निर्देशांक का तो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर क्या होता है बताओ y1 प्लस y2 बटे में 2। यहाँ से मैं देखूं तो ये तो है आपके पास में x1 y1 और ये क्या होगा आपके पास में x2 और y2। बताओ x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 और x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 बटे में 2। 5 और 3 कितने हो गए आपके पास में 8 बटे में 2 मतलब आपके पास में कितना आएगा 4। और इसी प्रकार आपके पास में y1 की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है 8 और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 बटे में 2। 8 और 2 कितने हो जाएंगे बताओ 10। 10 में जैसे 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। अतः मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे आपके पास में, आपके पास में मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ से एक तो आ गया प्लस 4 और एक आएगा 5। ये आपके पास में क्या होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके पास में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।